गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं, ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो टॉपिक हम सभी के लिए समझना अति महत्वपूर्ण है। अगर आप लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो, ज्ञान अपना बढ़ाना चाहते हो, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको बड़े ही इजी ढंग से करवाए जा रहे हैं ताकि आपको दोबारा बुक ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े। बस वीडियो को देखा और आपके माइंड में सारी बात की मूवी बन गई कि ये चीज़ ऐसे थी। मैं बात कर रहा हूं 1975 के अंदर ऐसा क्या हुआ था कि श्रीमती इंदिरा गांधी को देश के अंदर आपातकालीन इट मीन इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। इतनी पावरफुल प्रधानमंत्री हमारी देश भारत की, क्या उसके सामने ऐसी सिचुएशन आई कि उसने पूरे भारत के अंदर इमरजेंसी लागू कर दी। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको वो सेलेक्ट कारण बताएंगे जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लागू होगी। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं इससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि इमरजेंसी होती क्या है। इमरजेंसी का मतलब होता है पूरे देश में सारी शक्तियों का राष्ट्रपति के पास आ जाना। राष्ट्रपति अपने हाथों में सारी शक्तियां ले लेता है, किसी भी मंत्री संतरी के पास कोई पावर नहीं होती। तो 1971 सन के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने पाकिस्तान को धूल चटा दी युद्ध के अंदर। तो इस युद्ध की वजह से सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, इंदिरा 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 गांधी। लेकिन साथ में इस बात के साथ साथ क्या ऐसा हुआ कि 1971 के अंदर चारों तरफ कांग्रेस के झंडे लहरा रहे थे, और ऐसा क्या हुआ कि 1975 के अंदर पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो 1977 में इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसकी चुनावों में हार भी हुई। यानी कि 1971 से लेके 80 तक ये 10 साल ना इंदिरा गांधी के लाइफ में वो 10 साल हैं जिसको वो कभी भी ना तो भूलना चाहेगी और भूलना भी चाहेगी। क्या था इन 10 सालों में? तो 71 के अंदर पाकिस्तान को हराकर मतलब इंदिरा गांधी की सरकार फूले नहीं समा रही थी। क्या कारण थे? कारणों का विस्तार से वर्णन करते हैं, क्योंकि कारण बहुत सारे, लेकिन हम आपको 4 जो मैंने सेलेक्ट किए हैं कारण जो मुझे जरूरी लगे। वैसे बहुत सारे हैं, बिहार आंदोलन भी है, गुजरात आंदोलन, लेकिन वो आप नॉर्मली आपको रिमाइंड होगा। लेकिन जो मेन बात है 1971 के अंदर जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तो इस युद्ध के अंदर बहुत सारा पैसा युद्ध के अंदर लग गया। तो इंदिरा गांधी ने लोगों को ये बात बोली थी कि अगर मैं सत्ता के अंदर आ गई तो कोई भी इंडिया के अंदर गरीब नहीं रहेगा। लोगों ने इंदिरा गांधी को जितवा भी दिया, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया। तो वो लोगों के अंदर जो इतनी फेमस थी, पूरी तरह से लोगों ने उसको धिक्कार दिया। कहते ना, मुसीबत अकेली नहीं आती, अपने साथ और मुसीबतों को लेके आती। युद्ध तो हुआ ही हुआ, 1971 के अंदर हमारे भारत के अंदर फसलें भी अच्छी नहीं हुई। ले कहते कर ले क्यों नू पांडा, यानी कि फसल अच्छी ना होना भी इमरजेंसी, क्योंकि अच्छी फसलें नहीं हुई तो हमारा विकास नहीं हो पाया, और कृषि के क्षेत्र में तो बिल्कुल भी विकास नहीं हो पाया। तो श्रीमती इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, किसानों के लिए, जमींदारों के लिए पूरी तरह से असफल साबित हुई।
उसके पास लोगों के जख्मों को मरहम लगाने के लिए पैसा नहीं था। ठीक है, इसके अलावा तेल संकट भी आ गया पूरे विश्व के अंदर, जो 1973 के अंदर ओपेक देशों ने, यानी कि ऑल इंडिया के जो ऑयल कंस्ट्रक्टिव जो देश होते हैं, जो मिल के काम करते हैं, उन्होंने कंडीशन रख दी भी जब तक आप, उन्होंने ऑयल डिप्लोमेसी का खेल खेला, यानी कि उनको पता था बिना तेल के काम नहीं चलता, तो उन्होंने अपनी कुछ डिमांड रख दी। तेल संकट आ गया, तो इस तेल की वजह से भारत का कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया। एक तो फसलें नहीं हुई, ऊपर से जो पैसा था वो अपन ने युद्ध में लगा दिया, तीसरा तेल का संकट आ गया, तेल नहीं था, और चौथा रही सही कसर कर दी रेलवे की हड़ताल ने। पूरी रेलवे की हड़ताल होगी, जिससे हमारे यातायात के साधन पूरी तरह से ठप हो गए। हमारा व्यापार है, जो वस्तुएं थी एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, वो समय पर नहीं पहुंच पाई। पूरी तरह से कारोबार फिनिश। और इसके अलावा जो अंतिम सबसे मेन कारण था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी के इलेक्शन को अवैध घोषित कर दिया और ये बोला कि वो जब तक अपना संसद के अंदर बहुमत पास नहीं कर लेती, वो दोबारा से चुनाव नहीं लड़ सकती। लेकिन अपील, श्रीमती ने इंदिरा गांधी ने अपील की, उस अपील के दौरान उसको ठीक है इलेक्शन में तो भाग लेने का मौका दे दिया, लेकिन वो 6 महीने तक संसद के किसी अधिवेशन में भाग नहीं ले सकती थी, मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती थी। उसको पनिशमेंट के तौर पर दिया गया सजा। यहां तक कि उनकी पे भी रोक दी गई थी उन 6 मंथ के लिए, क्योंकि उसने इलीगल तरीके से चुनाव लड़ा था। ये सारी बातें विपक्ष को पता चल गई और विपक्ष ने इस बात को मुद्दा बना लिया कि अगर देश की प्रधानमंत्री ऐसा करेगी तो हम बाकियों से क्या उम्मीद रखेंगे। जब श्रीमती इंदिरा गांधी के चारों तरफ एक वो जाल बन गया, ट्रैप बन गया, आखिरकार इंदिरा गांधी के पास सिवाय इमरजेंसी लगाने के और कोई भी चारा नहीं था। उसने 1975 को पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लागू कर दी। कारण तो और भी हैं, गुजरात के अंदर आंदोलन हुआ, बिहार के अंदर हुआ, वो आप खुद रिमाइंड करना, लेकिन ये 5 पॉइंट आप रखोगे, आपको पता चल जाएगा कि ये परिस्थितियां थी। और जब इंसान परिस्थितियों से घिर जाता है तो उसके पास हथियार डालने के अलावा और कोई भी चारा नहीं होता। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी ऐसे लेटेस्ट मेथड से आपके पास ये वीडियोस आती रहें, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका बेनिफिट हो जाए। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपका मन करे तो। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।